गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 156 और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 11 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने प्रीवियस 10 पार्ट्स पढ़े हैं। प्रीवियस 10 पार्ट्स आपके इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि जो बच्चे बिल्कुल मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं, जिनको मैथ से बिल्कुल कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें कवर कर सकें। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि मैक्सिमम टीचर्स डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाली प्रॉब्लम ही बताते हैं, मतलब इतना बेसिक जनरली कोई नहीं बताता। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप एक सिस्टमेटिकली वे में सब चीज़ें समझते चलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वैल्यू रखने वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। इसलिए सिर्फ मैंने ये तरीका अडॉप्ट किया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, प्लस आप हर चीज़ को अंदर तक जाके समझने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके, कोई भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज लेके आप उनको सॉल्व करिए। आप खुद देखेंगे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाएगी। आज मैंने लास्ट क्लास में, जैसे लास्ट क्लास जो हमने की उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें थीटा की कुछ वैल्यूज़ पुट करना सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से हम किसी भी आइडेंटिटी को चेक करते हैं। ठीक है, पहले आज हम वो सीखेंगे, प्लस छोटे मोटे कन्वर्जन सीखेंगे, किस तरीके से हम मतलब वैल्यूज़ को, जैसे स्क्वायर किस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है, स्क्वायर क्यूब किस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है सिंगल टर्म्स के लिए। फिर एक दो इक्वेशंस देखेंगे जिसके लिए वो चीज़ होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, लिख लीजिए सॉरी, हाउ टू एग्जामिन आइडेंटिटी। देखिए बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 10 क्यूब थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको ये चेक करना है कि ये आइडेंटिटी है कि नहीं। ठीक है, इसको आप कर लीजिए 10 स्क्वायर थीटा के बदले सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखिए ये LHS है, ये RHS है। ठीक है, कहीं कहीं पे LHS RHS के थ्रू हम प्रूफ कर देते हैं और कहीं कहीं पे हम वैल्यू रख के। हमारा मेन मोटिव है वैल्यू रखने वाला, ताकि हम मतलब वो प्रोसेस अडॉप्ट कर सके जो प्रोसेस टीचर्स जनरली फॉलो करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये टर्म है, ठीक है, इनको हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना। देखिए LHS वाले को 10 स्क्वायर 10 की पावर 4 थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपने लिखा, इसको एज इट इज छोड़ दिया, 10 क्यूब थीटा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है, ये सेक स्क्वायर थीटा है कि नहीं, तो इसको आप लिख सकते हैं ना 10 की पावर 4 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10, ये 10 सेक है, मैं बार बार इसको 10 लिख देता हूँ। देखिए सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 10 क्यूब थीटा और ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना आप जानते हैं। और अगर इसको कैंसिल ना करना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको सबसे पहले एक तरफ ले आइए। चलिए हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हम चेक कर रहे हैं ना, तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरफ हम क्या करें, 0 और 1 बनाएं ताकि हमें आसानी हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए
10 की पावर 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10 क्यूब थीटा सेक स्क्वायर थीटा। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 की पावर 4 थीटा टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए अब 10 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए 10 क्यूब थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, देखिए रिमेनिंग आपके पास बचा 10 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज बताइए, आपके पास 3 सेपरेट टर्म्स हो गई, एक ये और एक ये। ठीक है, और ये तीनों देखिए बराबर 0 के हैं। ठीक है, मतलब कैसे कि अगर इंडिविजुअली इसमें से कोई भी टर्म आप 0 के बराबर रख दें तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, 0 इक्वल्स टू 0। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ से अडॉप्ट करें 10 क्यूब थीटा इक्वल्स टू 0, एक केस। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, और तीसरा है देखिए 10 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 10 क्यूब थीटा, ये क्यूब को आपको पता है कैसे एलिमिनेट करना है? अगर इसको नहीं पता है तो मैं अभी इसके बाद वो चीज पढ़ाऊंगा ताकि आप पावर को भी हैंडल करना समझ जाएं, बिल्कुल भी डरे नहीं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपने इसको सही किया तो किस तरीके से सही किया, और इसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं। देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे इनमें, इसको अगर मैं लिख दूं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो देखिए ये टर्म तो 0 के बराबर नहीं होने वाली है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, आप खुद देखिए इसमें कुछ भी रखेंगे तो ये 0 के बराबर तो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको छोड़िए, पहले देखिए ये दोनों टर्म्स हमारे पास बचती हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10 थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और 10 थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा 1 कब होता है, थीटा 45 डिग्री पे जब रहेगा 10 थीटा तो 1 वैल्यू आती है। ठीक है, तो एक तो 45 वैल्यू इसकी होगी जिसके लिए ये आइडेंटिटी कहलाएगी। ठीक है, ये कब होगा, देखिए 0 का अगर क्यूब कर दीजिए तो 0 ही रहना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये देखिए 10 थीटा 0, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे क्या होगा, 10 0 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद इसके लिए तो ये वैल्यूज डिफाइन ही नहीं हो रही है इस वाले केस के लिए। ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ ऑलरेडी सेपरेट है और ये आपको 0 चाहिए तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो यहाँ से एक केस ये निकालिए, देखिए आप कह सकते हैं सिंपली, क्योंकि किसी भी एक वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी क्या है, प्रूफ नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हैं 10, देखिए it is not an identity। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये तो वैल्यूज निकालने वाला प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, अब आपसे अगर पूछे कि भाई आइडेंटिटी होगा, मतलब इसको हम आइडेंटिटी कह कब सकते हैं, तो आइडेंटिटी हम तब कह सकते हैं जब हम किसी भी एक वैल्यू को पुट करके पूरी इक्वेशन की एक सर्टेन वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तभी वो आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये तो हुई अप्रोच आपकी नहीं वाली। ठीक है, दस इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे हम 3 वैल्यू थीटा की देख रहे हैं और थीटा की एक वैल्यू के लिए जब तक ये टोटल आइडेंटिटी नहीं मतलब सेटिस्फाई करेगी तब तक हम इसको आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखिए किस टाइप के आते हैं। मैं पहले क्वेश्चन नोट कर देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अभी आपने इसमें से जाना कि हम आइडेंटिटी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, या आइडेंटिटी कैसे चेक कर सकते हैं। अब ये 2 टाइप के प्रॉब्लम है इसमें सबसे पहले देखिए, एक टाइप का प्रॉब्लम तो आप बचपन से पढ़ते वाला है कि LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है,
एक तो वो तरीका है, और बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें वैल्यू पुट करके, जैसे मैंने बताया ना कि एक वैल्यू से अगर टोटल एक्सप्रेशन या टोटल आइडेंटिटी सेटिस्फाई होगी तो आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी है, ठीक है, नहीं तो आप नहीं कह सकते। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला लेते हैं। फर्स्ट वाले केस में देखिए हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है। वैल्यूज के लिए तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, इसको चेक करते हैं। तो चेक करते हैं सबसे पहले फर्स्ट केस, देखिए फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan थीटा प्लस साइन थीटा बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपने लिया, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी है तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है, सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, ये है देखिए tan थीटा, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉस थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो आप इसके बाद क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो ये क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा है, यहाँ से भी नीचे से भी साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा आपने लिए तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आप देखिए ये साइन तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजीली। आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, आप जानते हैं कि आप इसको ये लिख सकते हैं ना, देखिए 1 प्लस 1 बाय सेक थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम तरीका, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 बाय सेक थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा। तो देखिए ये और ये कैंसिल होगा तो ये सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना, और यही इसका देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। और ये क्या है, ये आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। आप लिख सकते हैं यस इट इज आइडेंटिटी। देखिए ये आइडेंटिटी नहीं था, वो आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इन दोनों को चेक करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, आप जान गए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होना चाहिए आइडेंटिटी के लिए, और अगर कोई एक एंगल से टोटल आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है तो उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी, क्योंकि फिर वो सबके लिए हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं कि ये आइडेंटिटी है कि नहीं, तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि थीटा इक्वल्स टू, मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री लेते हैं, ठीक है। 0 डिग्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं, तो मतलब फ़ायदा ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा वैल्यूज़ मिलती हैं तो इसलिए हम 30 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। और साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो आप लिखेंगे देखिए 1/4 प्लस 1/2, और इनको ऐड करिए, देखिए तो क्या होगा 2 + 4, और ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 6/8, ठीक है, और 3/4, तो 3/4 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो आप कह सकते हैं ना कि आइडेंटिटी नहीं है, तो आप लिख दीजिए सो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी।
ठीक है। अब देखिए थर्ड ले लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब मान लीजिए इसके लिए हम चेक करें, कोई भी वैल्यू रखें, ठीक है। मान लीजिए हम लें इसमें थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री लेते हैं, ठीक है। कोई और वैल्यू लेके देखते हैं। देखिए थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री रखते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए cos 45 डिग्री कितना होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, ठीक है। मैं सेपरेटली लिख देता हूँ इधर। देखिए cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 और cot 45 डिग्री कितना होता है, सबसे पहले cot 45 डिग्री होता है 1, और अगर cot स्क्वायर 45 डिग्री रख देंगे तो ये भी 1 ही होगा, ठीक है। और देखिए साइन स्क्वायर या साइन 45 डिग्री कितना होगा, साइन 45 डिग्री, देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री है ना, साइन 45 डिग्री की वैल्यू सबसे पहले हम लिखेंगे तो ये होती है 1/√2, ठीक है। और 1/√2 होती है, अगर हम इसको साइन स्क्वायर 45 डिग्री कर दें तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो देखिए अब हम डायरेक्टली वैल्यूज रखें, अगर मैं इसको 1/2 रख दूं और इसको 1 रख दूं प्लस कॉस, देखिए कॉस 45 डिग्री 1/√2 रख दूं, ठीक है। तो कहीं से भी ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप लिख सकते हैं ना LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। सो आप यहां लिख लीजिए, सो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हुआ आइडेंटिटी चेक करने का तरीका। यहां से आपने एक बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि कैसे हम एक वैल्यू लेके टोटल एक्सप्रेशन को चेक करते हैं आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। यही तरीका होता है जिससे कि हम आगे वैल्यू पुट करने वाले मेथड सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद आपके पास क्या चैलेंज आया, आपके पास चैलेंज ये आया, जैसे देखिए आपने यहाँ देखा यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। तो किस तरीके से स्क्वायर में वैल्यूज ली जाती हैं वो चीज़ आपको समझनी है, तो मैं वो छोटा सा एक क्वेश्चन लेके बता देता हूँ। इसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिएगा, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस को कैसे चेंज करते हैं, कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हैं वो चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। एक एक करके सारे पाँचों पार्ट्स देखेंगे। देखिए क्या है, मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो होता है सोल्यूशन फर्स्ट का क्या है, देखिए 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 है और 0 डिग्री थीटा जो है 0 और 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको सिंपल तरीका होता है cos थीटा, ये जो 2 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, ठीक है। तो cos 60 डिग्री पे 1/2 होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, इसको एनालिसिस करने का ये एक तरीका होता है, प्रॉपर तरीका, ठीक है। बुक में आपको ऐसे सोल्यूशन नहीं दिखाई देंगे। तो ये हुआ, छोटे क्वेश्चन से मैं इसीलिए ले रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आप देखिए फर्स्ट हो गया, इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका। देखिए सेकंड 2 cos 3 थीटा इक्वल्स टू √3, ठीक है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है 3 थीटा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए cos 3 थीटा इक्वल्स टू √3/2, पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, इसको लाके हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए cos √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसको cos 3 थीटा इक्वल्स टू cos 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया ना, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा 10 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, ऐसे वैल्यूज निकाली जाती हैं थीटा की, ठीक है। ये हो गया सेकंड। अब देखिए इसके बाद थर्ड देखते हैं हम। देखिए थर्ड क्या है, 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा
ठीक है, ये है, और ये √3 के बराबर है, ठीक है, और 2 थीटा की वैल्यू किसके 0 और 90 डिग्री के बीच होनी चाहिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू √3/2 कर दीजिए, ठीक है। साइन में √3/2 कब आता है, जब साइन 60 डिग्री होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये 30 डिग्री पे आ जाता है, ये 60 डिग्री पे, ठीक है। तो आप लिखेंगे साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो 2 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। ये तरीका हुआ थीटा फाइंड करने का। अब देखिए ये आपको वैल्यू पुट करने वाले प्रॉब्लम से बहुत हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ देखते हैं हम। फोर्थ क्या है, tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1, tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए tan 1 कब होता है, 45 डिग्री पे, तो tan 3 थीटा है, ये डिग्री नहीं, tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, ठीक है। और 3 थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, 15 डिग्री, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली मिलने हैं, तो इसलिए अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। क्या है, 3 tan स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1 वेयर tan 2 थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। tan 2 थीटा पॉजिटिव होना चाहिए वहाँ के लिए, ठीक है। तो फिफ्थ देखिए हम देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, 3 tan स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए ये 3 है, ठीक है, इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इसको चेंज इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए tan स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। इसको हमें हटाना है 2 को, ठीक है। तो 2 को हटा, मतलब सॉरी 2 को नहीं, स्क्वायर को हटाना है, ठीक है। तो हम अगर स्क्वायर रूट इधर लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये 1/√3 हो जाएगा, 1/√3, और इधर क्या हो जाएगा, ये बचेगा tan 2 थीटा, ठीक है। आप देखिए अब ये कितने के बराबर होता है, tan 2 थीटा, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 में कितनी होती है, याद करिए सही से। तो ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री होगा, और ये क्या होगा tan 2 थीटा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री आ गई, तो थीटा की वैल्यू कितनी 15 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। और देखिए 15 डिग्री कितने में लाई करेगा, 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों समझने का एक तरीका, ठीक है। अगर आपकी अप्रोच इस लेवल तक डेवलप हो चुकी है तो ये मान के चलिए कि आप टोटली वैल्यू पुट करने वाली प्रॉब्लम्स के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे, ठीक है। क्योंकि बहुत एफर्ट लगा के लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना बेसिक लेके मैं चल रहा हूँ। मे बी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, आइडेंटिटीज़ देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू बच्चों।